आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में 2021 टीजीटी हिंदी पेपर को हल करवाने वाले हैं, जो आने वाली टीजीटी पीजीटी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस क्लास में अंत तक बने रहें। तो देर न करती है, शुरू करते हैं कि प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त युद्ध बोध विधायिनी स्फुरन्ति सत्वे बुद्धिहा पृथ्वा सर्वतोमुखी। उक्त कथन किसका है? नंबर ए मम्मट का, नंबर बी बाघभट्ट का, नंबर सी रुद्रट का, तो नंबर डी विश्वनाथ का। तो जो यह कथन माना गया है, यह बाघभट्ट के द्वारा रचित माना गया है। जो बाघभट्ट एक संस्कृत के आचार्य माने जाते हैं। मम्मट जो हैं वो एक 11वीं सदी के कवि माने जाते हैं। विश्वनाथ मम्मट जो हैं वो 11वीं सदी के कवि माने जाते हैं। विश्वनाथ जो हैं वो 14वीं सदी के कवि माने जाते हैं। रुद्रट जो है वो 9वीं सदी के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर 2 देखते हैं कि जह राधा आनंद उदित, जह राधा आनंद उदित निज बासर आनंद, तह कहाँ अरविंद है कहाँ बापरो चंद। पंक्ति में कौन सा अलंकार माना गया है? तो इस पंक्ति में जो रूपक अलंकार, प्रतीप अलंकार, अन्वय अलंकार या दीपक अलंकार, तो इसमें जो अलंकार माना गया है वो प्रतीप अलंकार माना गया है। कौन सा? यहाँ पर प्रतीप अलंकार माना गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि यहाँ प्रतीप अलंकार कैसे माना गया है कि जहाँ राधा आनंद उदित निज बासर आनंद, तहाँ कह अरविंद कहाँ बापरो चंद। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? नंबर ए प्रतीप अलंकार है। तो जो जहाँ उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बताया जाता है, जहाँ उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बताया जाता है, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। यह यहाँ उपमा उल्टा होता है, यह उपमेय का उल्टा होता है, इसलिए यहाँ प्रतीप अलंकार माना जाता है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। कि निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक या आभ्यंतरिक। तो निम्नलिखित में से जो वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द माना जाता है वह आभ्यंतरिक जो है वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन तद्धित्व प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? नंबर ए शिक्षक,
नंबर बी पौरुष्य, नंबर सी मायावी, नंबर डी सजावट। तो निम्नलिखित में से तद्धित प्रत्यय वाला जो शब्द नहीं माना जाता है, सजावट जो है यह तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अखिल भुवन चर अचर जग हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु निम्न पंक्तियों में निहित रस है। नंबर ए अद्भुत रस, नंबर बी भयानक रस, नंबर सी विवश रस, तो नंबर डी बातलस रस। तो इसमें जो रस माना गया है वह अद्भुत रस माना गया है। जहाँ चकित आश्चर्य की बात की जाती है तो वह अद्भुत रस माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया था। हेमचंद, जोइंदु, धनपाल या सोमनाथ ने। तो अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का जो आरंभ किया था वह जोहिंदु ने किया था। किसने? जोहिंदु ने अपभ्रंश परंपरा की काव्य का विकास किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि संत काव्य धारा परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है। तो सर्वाधिक जो शिक्षित माना धर्मदास, रविदास, सुंदरदास या रज्जव को। तो जो सर्वाधिक जो शिक्षित माना जाता है वह सुंदरदास को सभी कवियों में सबसे ज़्यादा शिक्षित कवि माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा है वो सात्विक अनुभाव नहीं है। रोमांच, कंप, विषाद या प्रलय। तो दिए गए विकल्पों में विषाद की गणना जो है सात्विक अनुभावों में नहीं की गई है। विषाद एक संचारी भाव का भेद माना जाता है, जबकि सात्विक अनुभाव शरीर के आश्रय शरीर से उनके बिना किसी बाहरी प्रतन के स्वतः उत्पन्न होने के कारण चेष्टाएं सात्विक अनुभाव कहलाती हैं। इसे अजरत्न भाव भी कहते हैं। सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं। स्तंभ, स्वेद, स्वरभंग, बेपुत, बेवर्ड्य, अश्रुपात, रोमांस, प्रलय आदि। ये जो 8 जो है सात्विक अनुभाव माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष माना जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना हिंदी भाषा का जो प्रकाशन माना जाता है वह 1890 ईस्वी माना जाता है। क्या? हिंदी भाषा का जो प्रकाशन माना जाता है वो 1890 ईस्वी में माना जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं कि नदी कोस भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद होगा। नदी कोस भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद जो होगा वह होगा कि नदी क्रोशम कुटला। क्या होगा? नदी क्रोशम कुटला जो है नदी कोस भर टेढ़ी का संस्कृत अनुवाद माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि सब कोई जानत तुम्हें सारे जगत जहान वाक्य में कौन सा काव्य दोष माना गया है? तो सब कोई जानत जगत जहान, यहाँ जगत और जहान का मतलब एक ही होता है, तो यहाँ एक शब्द की 2 बार पुनरावृत्ति हुई है, तो यहाँ पर पुनरावृत्ति माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? नंबर ए हिंदी शब्द सागर, नंबर बी हिंदी साहित्य कोश, नंबर सी हिंदी साहित्य सागर, नंबर डी हिंदी सतत सागर। तो रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास छपा था वह हिंदी शब्द सागर के रूप में छपा था। अगला प्रश्न देखते हैं कि खुली आंखों का सपना अपना यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। तो खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्तांत के जो लेखक माने जाते हैं वो मरुधर मृदुल को खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्तांत के लेखक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा है जो स्त्रीलिंग नहीं है? तो सेतु शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वह दिन वह लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन हैं? वह दिन वह लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन हैं? तो शिव पूजन साहे वह दिन वह लोग संस्मरणात्मक के जो लेखक माने जाते हैं वो शिव पूजन साहे को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 से भिन्न है? तो विधा की दृष्टि से जो अन्य 3 से भिन्न मानी गई है वो वट वृक्ष की छाया जो है वो 3 से अलग मानी गई है। वट वृक्ष की छाया जो है यह एक जीवनी मानी जाती है, जबकि मुर्दैया मणिकर्णिका कितनी धूप में कितनी बार जो है यह आत्मकथाएं मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? तो कबीर और तुलसी जो हैं वो एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन जो है
हरवंश राय बच्चन सिंह का माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले जो विद्वान माने जाते हैं वह गणपति चंद्र गुप्त को माना जाता है। किसको? हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की जो स्थापना करने वाले विद्वान माने जाते हैं वो गणपति चंद्र गुप्त को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गारसा दा तासी के इतिहास ग्रंथ दा ला लित्रेवेंदुई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो यह 1871 ईस्वी में दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण माना जाता है? तो इसमें से जो घोष महाप्राण माना जाता है हा को एक घोष महाप्राण माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? तो इसमें जो तीन से भिन्न माना गया है परि जो है तीन से भिन्न है, जबकि अब अप दुर जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द माने जाते हैं। अगला प्रश्न माना जाता है कि अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। तो इसमें प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इस पंक्ति में जो छंद माना गया है वो वर्वे छंद को माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह कथन जो माना गया है वो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का यह कथन माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि साखी शब्द दुहरा कही किहिनी उपखान, भगति निरूपही भगत कली निंदन वेद पुराण उपयुक्त पंक्तियों के जो रचनाकार माने गए हैं तो इन पंक्तियों के जो रचनाकार किन्हें माना गया है? तो देखते हैं तो इन पंक्तियों के उपयुक्त तुलसीदास कृत दोहावली से ली गई हैं। ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? तुलसीदास से ली गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि मौन माया कर घूंघट टारे, दया करी दामुनी दीप देखावे, काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति जो मानी गई हैं ये नेही नागरी दास के द्वारा रचित मानी गई हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अगर इसका अगला पार्ट चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, जिससे कि हम इसका अगला पार्ट लेके आ
थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।